मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मामलात के हवाले से बात करेंगे। एक तो जनेवा में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की फाइनेंशियल एड प्लेज की है, उसका ऐलान किया है। पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए बड़ी अच्छी एक ये काविश है, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुतमईन नहीं है। इमरान खान ने इस पर शदीद तनकीद किया और कहा है, इसको ताबीर किया है कि पीडीएम की हुकूमत फकीरों की तरह भीख मांगने के लिए जनेवा गई है और इमरान खान कहते हैं कि वहां से खाली हाथ ही वापस लौटेंगे। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने यह भी इल्जाम आयद किया कि जनेवा जाने का असल मकसद शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करके अपनी आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय करना है, जिसके तहत इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए, मुबैना तौर पे इमरान खान के मुताबिक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए। एक तरह से इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तनकीद दुरुस्त नजर भी आती है, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब में परवेज इलाही इमरान खान के इत्तेहादी हैं। उनके खिलाफ FIA में FBR में केसेस खुल रहे हैं, ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनके घर की खवातीन के खिलाफ। अब यही मामला जब मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन के साथ होते थे तो वहां पर ज़ाहिर है एक खातून के एलिमेंट को सामने लाया जाता था। सो अब अगर परवेज इलाही की अहलिया, उनकी तीसरी मुबैरा अहलिया के असासों की भी छानबीन हो रही है, उनकी बहू मोनिस इलाही की अहलिया, उनके भी असासों की छानबीन हो रही है, तो क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है? क्या ये सियासी इंतकाम नहीं है? वही सियासी इंतकाम जिसका शिकवा नून लीग पीपल्स पार्टी करती रही है पिछले 4 साल दौर में, और जिस सियासी इंतकाम के बारे में पीडीएम की हुकूमत ने आते ही कहा था कि जी हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते। सिर्फ यही नहीं, राना सनाउल्लाह ने आज पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी भी दे दी, बड़ी सीरियस धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जब पंजाब में हालात ऐसे हो गए हैं कि गवर्नर राज वहां पे लगा दिया जाए। तो ये फेडरल गवर्नमेंट आखिर किस रवैये का मुजाहरा कर रही है? एक तरफ मुल्क में पहले ही इतनी ज्यादा सियासी तकसीम है, मौशी अदम इस्तेकाम है, उसमें इस किस्म के बयानात फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सामने आना, क्या ये मामलात को सुलझाव की तरफ लेके जाएंगे, बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, या चीजें मजीद खराब होंगी? और जहां पे हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। मईशत की हालत आपके सामने है, और बावजूद इसके कि सऊदी अरब ने भी प्लेज किया है, उसने भी ऐलान किया है ना सिर्फ पाकिस्तान के डिपॉजिट्स में 2-3 अरब डॉलर से बढ़ा के 5 अरब डॉलर तक रकम कर देना, बल्कि सऊदी ने यह भी कहा है कि 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाएगी। एक बहुत बड़ा प्लेज है, और इस प्लेज के पीछे जो सबसे अहम किरदार है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का है, जिनका एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा एक खुश आइंद और बड़ा एक प्रॉमिसिंग दौरा रहा। और इस दौरे के दौरान ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इमदाद के लिए, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ये एक प्लेज किया है। लेकिन इसके बावजूद मईशत की हालत, जो कि हुकूमत का प्राइम फोकस होना चाहिए, ना कि पंजाब में गवर्नर राज, मौशी इस्तेकाम नहीं आ रहा। सो मईशत की सूरत हाल आखिर दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है, और मईशत का सिरा हुकूमत के हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इन मामलात पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इशू है। इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया कि जो उन पे कातलाना हमले की JIT है, उस JIT के मेंबर्स पे प्रेशर डाला जा रहा है, और इमरान खान ने इशारा किया कि कुछ खुफिया ताकतों, जो कि उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था, कि उनकी तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है इन JIT मेंबर्स के ऊपर कि आप JIT की फाइंडिंग्स से इनकार कर दें। हकीकत क्या है इन JIT मेंबर्स के हवाले से, और इमरान खान पे वजीराबाद के कातलाना हमले की JIT रिपोर्ट के हवाले से, वो भी आपसे प्रोग्राम में शेयर करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वफाकी वजीर तालीम है राना तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली में, फैसल करीम कुंडी साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सीनियर
सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा सेनेटर हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर मुआशी तज्जियाकार साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। रणधीर साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी, जो 10 अरब डॉलर की आलमी इमदाद का ऐलान हुआ है, इमरान खान इससे नाखुश हैं, बल्कि वो तो इस इमदाद को तस्लीम ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप जनीवा, आपकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आप लोग इतने डॉलर्स लगा के चले गए हैं और आप लोगों को $1 भी वहां से हासिल नहीं हुआ, आप लोग भीख मांगने के लिए गए, पाकिस्तान के खजाने को उल्टा आपने शदीद नुकसान पहुंचा दिया है। और वो कहते हैं कि जी आपका असल प्लान ये है कि नवाज शरीफ से मुलाकात करें, शहबाज शरीफ, NRO की मजीद प्लानिंग करें और इमरान खान के खिलाफ सियासी इंतकाम हो। रणधीर साहब। थैंक यू गरीदा। ये मैं आपको बताऊं कि इस बंदे की ज़हनी जो हालत है या इसका ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। ये पहले ही खैर इस किस्म का था जब से ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा है, उस वक्त से तो बिल्कुल इसकी हालत देखें, जिस तरह की इसने बातें की, जिस तरह का बयानिया इसने शुरू की, कभी एक के बाद दूसरा झूठ, कभी तीसरा झूठ, अभी भी। और पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत सारी इसने बातें ऐसी की हैं जो किसी तरह भी उसको आप बेवतनी या किसी पाकिस्तानी होने के नाते से उसको नहीं देख सकते। IMF के साथ डील की बात हो तो उसमें लेटर लिखे जाते थे, अगर दिवालिया की बात हो तो उसमें बार बार रिपीट किया जाए, हैमरिंग की जाती, दिवालिया हो गए। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं इसकी सोच को कि वो पाकिस्तान को किस एंगल से देख रहा है, उसकी हालत क्या देखना चाहता है। अभी जिनेवा कॉन्फ्रेंस बड़ी देर से फ्लड पे UN के जनरल सेक्रेटरी और मिल के कर रहे थे, अल्लाह ने किया वो होगी और बड़ी सक्सेसफुल हुई और बहुत कामयाबी मिली वहां पे सभी लोगों ने। बल्कि एक तरफ ये बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ फ्रांस का प्रेसिडेंट उर्दू में उसने ट्वीट की आज कि जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आइंदा ही खड़े रहेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे हर मुश्किल में। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी भी बेहतर हो रही है। जहाँ पाकिस्तान तनाई में था वहाँ पे हमारे दोस्त ममालिक जो थोड़े से वाम कम हुई थी या थोड़े पीछे हटे हुए थे, वो बिल्कुल अब ठीक हो गए हैं। उनके तलकात उसी गर्मजोशी के साथ हमारे साथ चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उसी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीजें इसको मायूब बात के लोग देख रहे हैं कि ये मायूब और बहुत ही खतरनाक किस्म की बातें करता रहता है। अच्छा। ये फ्रस्ट्रेशन इसकी ज़ाहिर होती है, रिफ्लेक्ट करती है इसकी जो बयानात हैं। अभी बताए भाई को मिलना हो तो भाई को मिल के जिनेवा में मिलना है, तो भाई को तो हर जगह मिल सकते हैं, लंदन में मिल सकते हैं, जहां भी चाहे मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये किस किस्म की बात कर रहे हैं। ये $10.5 अरब डॉलर जो है, उसके बाद सऊदीज ने और बात की है, जो सलमान बिन मोहम्मद ने खुद ट्वीट किया है कि हम 10 अरब की सरमायाकारी के प्रोसेस को फाइनलाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे डिपॉजिट हैं 2 या 3 अरब, मुझे 2 है या 3 है, उसको 5 अरब तक लेके जा रहे हैं, जो डिपॉजिट उनके हमारे पास पड़े हुए हैं डॉलर। तो ये बहुत मैं समझता हूँ एक ओपनिंग हुई है जो एक बेहतरी की तरफ हम चले हैं। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के बाद IMF के प्रोग्राम ठीक हो जाएंगे, सारे मामला और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन है। तो इसकी बातें जो है, मैं तो हैरान हूँ कि ये किस किस्म का बना हुआ है इंसान, किसी मिट्टी का भी नहीं। ये तो बहुत ही कोई अजीब नस्ल का आदमी है कि इस किस्म की बातें करता है जो मुल्क के मफाद के खिलाफ हो। और इसने मुल्क को इस हद तक पहुंचा दिया है इस जगह पे 4 साल में। तो मैं अब इसके क्या कह सकता हूँ, इसकी ये बातें मत सुने। पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ रहा है। इनकी जो 4 साल में इसने पाकिस्तान की तबाही की है, हाँ। उस पे ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। जो वे फॉरवर्ड है उसके लिए डायरेक्शन सेट कर दी गई है। अच्छा। और टाइम तो लगेगा जो उसने तबाही की है। अच्छा। तबाही करनी हो तो एक दिन में हो जाती है, जब दोबारा रिवाइवल करनी हो तो उस पर टाइम लगता है। अच्छा। तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह डायरेक्शन सही है और चीजें आगे मुस्बत। ठीक है राणा साहब, मईशत की तबाही इमरान खान ने की है, ये अभी पिछले 8-9 महीनों में हुई है। ये तो डॉक्टर हुमायूं से पूछेंगे और सलमान शाह साहब भी मौजूद हैं, लेकिन कुंडी साहब आपका भी इस पे कमेंट में जरूर लेना चाहूंगी क्विकली बिफोर आई गो टू डॉक्टर हुमायूं साहब। इमरान खान कह रहे हैं कि जिनेवा जाने में आप लोगों ने बजाय इसके कि पाकिस्तान के लिए कोई फायदा होता, उल्टा आप लोगों ने वहां पे कई लाखों डॉलर्स लगा दिए। इतना बड़ा मजमा लेके जाने की वैसे जरूरत क्या थी? वहां पे तमाम लोग आप लोग जहाज भर के ले जाते हैं, पाकिस्तान के कौमी खजाने पे खर्च पड़ता है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کو تنقید صرف یہ ملی کہ جہاز بھر کے لے گئے. کون سا جہاز بھر کے لے گئے؟ کتنے وزراء گئے ہوئے ہیں؟ پہلی بات, جو کنسرن منسٹرز ہیں ان کو تو جانا ہے نا. اگر آپ بولیں کہ جی کلائمیٹ چینج کے منسٹر نہ ہو, نہیں جائیں گے. کیا فورن منسٹر نہیں جائے گا؟ پرائم منسٹر نہیں جائے گا؟ دیکھیں اب فائنانس منسٹر بھی چلے گئے, انفارمیشن منسٹر بھی چلی گئی, معاونین خصوصی بھی چلے گئے. دیکھیں جو کنسرن لوگ ہیں, کوئی سیر سپاٹے کے لیے 2 دن کے لیے کوئی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ تنقید ٹوٹلی غلط ہے کہ جی آپ جہاز بھر کے لے گئے. یہ ان کے دور میں ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے. اب دیکھیں اگر ایک ملک کے لیے اچھی بات ہوئی ہے, اگر آج 2204 ارب روپیہ پاکستان کو پلیج کیا گیا ہے, تو ہم چاہیے تھے پاکستان کی قوم کے وہ لیے کہتے ہیں ویسے پلیج ہوا ہے نا, ابھی تو آئے تو نہیں آپ کے پاس. ریکنسٹرکشن کے, دیکھیں ریکنسٹرکشن کی بات ہے, ریکنسٹرکشن اس ملک میں ہونی ہے. اس میں سندھ, بلوچستان, جنوبی خیبر پختونخوا, جنوبی پنجاب اور جو ہے ہمارے جو بھی علاقوں جن میں فلڈ ہے ان کے لیے خرچ ہونے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یا PMLN یا کسی اتحادی جماعت کے لیے خرچ ہونے ہیں. یہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے خرچ ہونے ہیں, ادھر میں خرچ ہونے ہیں. اب کہہ رہے پلیج ہوئے ہیں, ابھی آئے نہیں ہیں, ابھی یہ آ جائیں گے, وہ بھی آ جائیں گے. پلیج تو آپ کے ساتھ بھی 15 ارب روپے ہوئے تھے, وہ کدھر گئے؟ کہیں دیکھا ٹیلی تھون والے؟ ہاں, وہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب اس کا جواب میں صرف بات کروں. اب دیکھیں ہم نے تو جب ان کی حکومت آئی تھی, ہمیں جتنا بھی اعتراض تھا, جو بھی تھا, ہم نے کہا سلیکٹڈ ہے, انسٹال ہو کر ہیں, جو بھی ہے, اس وقت ہم نے کہا کہ آپ میثاق معیشت کریں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھا, انڈیا کا ایشو ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. کشمیر کا ایشو ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب جب آپ مجھے بتائیں اس کے ان کے پاس کیا بہانا ہے. جب بلال بھٹو زرداری صاحب نے UN میں گجرات کے جو ہے وہ کسائی کو للکارا تھا, تو RSS کو تکلیف ہوئی تھی. اب تو یہ تھا, یہ بھی آج کہتے ہیں کہ یار پاکستان کا ایشو ہے, آپ نے اچھی بات کی ہے, تکلیف تو بیٹی ہے کہ دوستوں کو بھی ہوئی. دیکھیں یہ چیزیں جب آپ دیکھیں, جب پاکستان کی بات آتی ہے ہمیں اپنی سیاست چھوڑنی چاہیے. ابھی کہتے ہیں ہم یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, یہ چیز غلط. اور دیکھیں یہ غلط ہے کہ وزیر اعظم اپنے بھائی سے ملنے گئے. وزیر اعظم جب چاہے, جس وقت چاہے, وہ اس کے پاس پروگیٹو ہے کہ وہ پاکستان سے لندن اینی ٹائم جا سکتا ہے اور اپنے بھائی سے مل سکتا ہے. ہی از دی پارٹی, جو بھی آپ کر لیں. آج ان کے چیئرمین کو بھی, لیکن آپ نے پارٹی ملاقاتیں کرنی ہیں, آپ نے ذاتی ملاقاتیں کرنی ہے, خاندانی ملاقاتیں کرنی ہے, تو ذاتی خرچے پہ کریں نا. آپ ریاست کے خرچے اگر آپ آج کہیں, دیکھیں عمران خان صاحب نائل ہوئے, PTI کے لوگ آج اس کو چیئرمین تسلیم کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ریاست نہیں, ریاست کا پیسہ یا ریاست کے وسائل تو استعمال نہیں ہو رہے نا عمران خان کو چیئرمین تسلیم کرنے میں. آپ نے سوئٹزرلینڈ جانے ٹرانزٹ کرنا نا, یہ سعودیہ ٹرانزٹ کرنے جاتے ہیں, وہاں سعودیہ سے جہاز لے لیتے, جہاز امریکہ جاتا تھا, امریکہ سے جب اٹھتے تھے وہی جہاز ان کو واپس چھوڑ دیتا تھا کہ ان کو واپس اتار دو. مطلب وہی بات ہے کہ آپ کچھ کوئی آپ پہ تنقید ہو رہی ہے تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عمران خان کیا کرتا تھا. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم تنقید کی بات نہیں کر رہے. اب یہ لوگ 5 سال لندن نہیں, 4 سال لندن نہیں گئے, کیا وجوہات تھی, وہ ان کی ذاتی وجوہات جو بھی تھی, نہیں جا سکے, نہیں جاتے تھے, ان کی اپنی مرضی ہے. وہ سعودیہ جاتے تھے, کہیں اور جگہ جاتے تھے, ان کو منع تھا کہ آپ لندن سے نہیں جائیں گے, تو نہیں گئے لندن سے نا. 4 سال مطلب اگر ایک بندے کے بچے بھی رہ رہا ہو تو ٹرانزٹ کر لیتے ہیں, بندہ کہتا چلو یہاں سے کر لوں, لیکن انہوں نے اسٹیٹ کا پیسہ اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے استعمال نہیں کیا. وہ وجوہات کچھ اور تھی نا. کیا وجوہات تھی؟ میں پرسنل کسی کی پرسنل لائف میں نہیں جانا. نہیں, آپ جب اس کا ایک ہنٹ دے رہے ہیں تو آپ یہ بتا بھی دیں نا کہ وجہ کیا تھی. وجہ پتہ چل جائے گی آپ کو بہت اچھی طرح. آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی میرے پروگرام میں کہا تھا. آپ کی بات مکمل ہوگی. ڈاکٹر ہمایوں صاحب ایڈریس کیجیے گا تنویر صاحب کی اور فیصل کنڈی صاحب کی گفتگو. دیکھیں مجھے ایکچولی وہ کیا ہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, ٹھیک ہے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے PMLN کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مطلب اس سے بڑی چینج کوئی نہیں ہوئی, جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ جو جب اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہوتی ہے نا, تو یہ ان کے سائن اینڈ سمپٹمز ہیں. اب میں آ جاتا ہوں, جو رانا تنویر صاحب نے 1-2 باتیں کی ہیں اور بڑی سخت باتیں کی انہوں نے. مجھے نہیں پتا کہ سخت ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آئی ریسپیکٹ دیٹ تھنگ اینڈ آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. وہ ایکچولی یہ ہمیشہ سے یہ خوش آمد کے عادی ہیں. تو اگر کوئی آپ کی خوش آمد کرے تو آپ خوش ہوتے ہو, اگر کوئی آپ کو سچی باتیں بتائے کہ کہاں کہاں کیا پرابلم ہے تو آپ کو وہ برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں آپ کا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ایکچولی آپ کی غلطی کی نشاندہی کرے. اب آ جاتی ہے بات, جب ان لوگوں نے بات کی کہ جس کے لیے یہ سارے کوئی پتہ نہیں کوئی 15-20 لوگ گئے تھے, اس کے لیے خالی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اور ایک
क्लाइमेट मिनिस्टर, ये 3 जा सकते थे। यूरोन, क्योंकि इन्होंने करना कुछ नहीं था, इन्होंने सिर्फ 1 या 2 तकरीरें करनी थी और बाकी $10 अरब से ज्यादा की इमदाद तो मिली है मैटर ना, उन्होंने वैसे भी देना था। इट इज नॉट बेस्ड ऑन कितने पर पर्सन के लिहाज से नहीं मिलना था कि अगर 100 बंदा ले जाओगे तो हम 25 अरब देंगे और अगर आप 10 बंदे लेकर आओगे तो, लेकिन आप लोग तो $10 अरब की आलमी बरादरी की प्लेज को, इमदाद को तस्लीम ही नहीं कर रहे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, क्या ये पाकिस्तान का केस नहीं है? यस इट इज, वो पाकिस्तान का केस है। एंड मेरे लिहाज से अगर आप उसको करें, इमरान खान ने ये नहीं कहा कि वो प्लेजेस पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। उन्होंने कहा है कि जिस चीज की, अगर आप एक चीज आपको वैसे ही मिल रही थी और सारी चीजें थी, उसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप उससे कम भी कर सकते थे। केपी से 2 बंदे गए थे और वो भी इसलिए गए थे, और उन्होंने भी बड़े मतलब एक लेट्स से बहुत छोटे से होटल्स में ठहरे थे, सस्ते होटल में ठहरे थे, महंगे नहीं। और उसकी वजह ये थी कि जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे कह रहे थे कि देखिए, उनको कहना पड़ रहा था कि हम लोग थर्ड पार्टी ऑडिट के थ्रू ये करेंगे, बिकॉज देयर वाज अ बिग क्वेश्चन ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ हाउ द मनी विल बी यूज्ड, एंड दैट इज व्हाई और उन्होंने हर दफा कहा हुआ है, वो जहां जहां जाके कहे उन्होंने खुद कहा हुआ है कि मतलब बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, और उन्होंने जगह जगह ये कहा हुआ है। तो उनको ये कहना पड़ता था कि आप हमें पैसा दो और हम आपको बताएंगे कि हमने सही तरीके किया। इनके ऊपर पहले भी केसेस है, सच है झूठ है वो और बात, ठीक है। अब बात आ जाती है आईएमएफ वाली के साथ, ठीक है। आईएमएफ ने इनकी बात नहीं मानी। वजह क्यों नहीं मानी? आज से पहले 2013 से 2018 में $21 बिलियन में से इसहाक डार ने $10 बिलियन सिर्फ डॉलर के आर्टिफिशियल रेट को मेंटेन करने में सर्फ कर दिए थे, और वो वही जुगाड़ फिर लगा रहा है। इस वक्त जो एक्चुअल रेट है वो 276 के आसपास है, लेकिन उन्होंने 226 के लिहाज से रखा हुआ है। एंड दिस इज वाई जो आपका आईएमएफ है वो कह रहे हैं इनको कि ये गलत करे, और इसी चीज को पीटीआई ने आती साथ करेक्ट किया था, बल्कि पीटीआई से पहले किसी हद तक करेक्ट किया था। जो वो हुकूमत आई थी, क्या कह सकते हैं उसे, मिफ्ता इस्माइल नहीं, वो ये इनकी हुकूमत जाने के बाद जो केयर टेकर आई थी, उन्होंने 100 से 120 पर लेकर गए थे, और फिर पीटीआई ने 120 से लेकर 157 150 तक चले गए थे। दैट वाज टू करेक्ट दैट आर्टिफिशियल वन, और उसका जो इम्पैक्ट आया था उसने पाकिस्तान को एक्चुअल जो नुकसान पहुंचाया था ना शुरू में, वो क्या था। अब ये लोग बहुत शोर मचाते हैं, हमने जाते हुए क्या कर गए थे 2018 के एंड में 6 जीडीपी छोड़कर गए थे ना। 3.5 सालों में पीटीआई ने भी 6 जीडीपी पे लेकर चले गए। आपके मैक्सिमम हर चीज के अंदर, चाहे आप किसी लिहाज से कर ले, एक्सपोर्ट 17 ईयर्स मैक्सिमम, आप किसी भी शोबे को उठा के देख लें, हर जगह पे बेहतरीन था। अब उसके बावजूद भी अब इन्होंने, अच्छा इनसे ये चीज संभलेगी नहीं। मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन आई डोंट नो कि अगर कुंडी साहब या राणा साहब इस बात पे खुश है, लेकिन आई पर्सनली फील के आर्म फोर्सेस के लीडर को जाके पॉलिटिकल नेगोशिएशंस या इस किस्म के नेगोशिएशंस किसी और मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ नहीं करनी चाहिए, चाहे जनरल बाजवा भी हो, चाहे कोई भी हो। आपके दौर में जनरल बाजवा भी यही करते रहे ना। अगर हमारे टाइम पे करते थे वो भी गलत था, वो सही नहीं था, आज भी गलत है। उस वक्त तो आप जनरल बाजवा की तारीफ करते थे ना, उसका अप्रिशिएट करते थे। देखिए मैं समझता हूं वो भी गलत था। वर यू सेंटर एट दैट टाइम? आप उस वक्त सेंटर नहीं थे। मैं किसमें? उस वक्त सेंटर नहीं, मैं 2021 में बना था, सो मैं सेनेटर, लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट थिंग, आई विद इन द पार्टी, इवन विद खान साहब, आई सेड कि जी सर ये चीजें बात ठीक नहीं है, एंड ही एग्रीड टू मेनी थिंग्स। ऐसी बात नहीं है। हमें देखिए, हम लोगों ने एक सबक सीखना है बांग्लादेश से। व्हाई बांग्लादेश हैज प्रोग्रेस्ड, राइट? क्यों? हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से वी माइट डिसएग्री विद ईच अदर, बट दैट इज आवर नेचर। बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिसएग्री कर रही हैं, लेकिन ये याद रखें कि हमारा एक काम है, आर्म फोर्सेस का एक काम है, ब्यूरोक्रेसी का एक काम है, जुडिशरी का एक काम है। अगर जुडिशरी हमें ये कहती है कि आप चाइना से जाके सीखो कि पानी कैसे निकालना है, तो हम ये भी कह सकते हैं चाइना से जाके सीखो जस्टिस कैसे देना है। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ वी वांट टू पुट दिस कंट्री बैक ऑन द ट्रैक, सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स, एवरी सेग्रीगेशन ऑफ द पावर्स, एंड आपने हर चीज को ठीक करना है। बिल्कुल ठीक।
ठीक है, सॉरी मैं आपकी बात को कट इन कर रही हूँ बिकॉज बिफोर गोइंग टू द ब्रेक मैं सलमान शाह साहब को डिबेट में जरूर इंक्लूड करना चाह रही हूँ. सलमान शाह साहब, बाकी तीनों पार्टिसिपेंट्स तो इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन आप सर बताएं अवाम को कि इस वक्त मईशत की हालत क्या है. जो सऊदी का प्लेज सामने आया है $10 अरब के इन्वेस्टमेंट का, $5 अरब की डिपॉजिट का, फिर बाकी जो चीजें सामने आ रही हैं, सर क्या मईशत संभल सकती है? क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर है, खतरे के रेड सर्कल के अभी भी अंदर है? सलमान शाह साहब. जी, आई थिंक कि अभी खतरा टला तो नहीं है, लेकिन हमें बहुत से काम करने हैं जिससे पहले कि इकोनॉमी जो है वापस अपने ट्रैक पे आए. अब आप एक चीज देखें कि 9 महीने लगे हैं इस गवर्नमेंट को और अभी तक IMF का प्रोग्राम जो है वो फाल नहीं हुआ. और सबको पता है, तमाम इकोनॉमिस्ट जो है पाकिस्तान के वो पहले दिन से कह रहे हैं कि IMF को ऑन बोर्ड करें और उसके बाद आपके जो कर्जों का बोझ है उसको अपने दोस्त ममालिक से मिलके उनके ऊपर रीशेड्यूलिंग कराएं, रीस्ट्रक्चरिंग कराएं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इन कर्जों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिस रेट पे वो वापस करने हैं. हर साल आपको $20 अरब कर्जों की वापसी में चाहिए और इसके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत जबरदस्त चल रहा है. और वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये भी समझने की बात है कि वो है हमारी एनर्जी सेक्टर जो है जो उसको ड्राइव कर रहा है. और उसकी वजह ये है कि हमने पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम जो है उसको भी इम्पोर्टेड कर दिया है. इम्पोर्टेड कोला, इम्पोर्टेड गैस, इम्पोर्टेड तेल. और PDM की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अनफॉर्चुनेटली PPP और PMLN ये क्लेम करती हैं कि इन्होंने ये IPPs का निज़ाम बनाया है और IPPs के निज़ाम ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया. और उसमें कोई आपको होप भी नहीं आती कि आगे चल के इसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा. सो नंबर 1 तो ये पिछले 27 साल जो हुकूमत की है PPP और PMLN ने, उस दौरान ये बिजली का निज़ाम बनाया है जो हमारे गले में पड़ा हुआ है. दूसरी चीज ये है कि हमारी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट नहीं करती, हर चीज हम इंपोर्ट करते हैं. मतलब बिजली भी इंपोर्टेड है, उसके बाद खाना भी इंपोर्टेड है, उसके बाद आप देखें रॉ मटेरियल्स जो हैं, हत्ता कि जो एक इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है वो टेक्सटाइल है, उसके लिए कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है तो फिर टेक्सटाइल आगे चल सकती है. और ये भी जो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है ये ओवरनाइट नहीं बनी, इसको बनाया गया है इस तरह से जो एक किस्म का इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, प्रोटेक्शन दी गई है, क्रोनी कैपिटलिज्म की गई है. ये सारी चीजें आज आके आपके गले का एक फंदा बनी हुई है जिसकी वजह से महंगाई जो है वो दुगनी हो चुकी है. अब आप देखें 9 महीने से अब तक हर चीज डबल हो गई है महंगाई में. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम जो अप्रैल में 4% था वो अब 100% के करीब है. और ना मिफ्ता साहब उसको कंट्रोल कर सके, ना इसहाक डार साहब कर सके. अब ये तो एक सर यहीं पर एक छोटी सी ब्रेक लेने दें मुझे. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू. क्यों नहीं कंट्रोल कर सके, वजह क्या है? मईशत क्यों नहीं इसहाक डार साहब के कंट्रोल में आ रही? यहीं से डिबेट का आगाज करेंगे. लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, मरकजी हुकूमत में आप लोग हैं. 2-3 चीजें, एक तो जो डॉक्टर हुमायूं साहब ने पॉइंट रेस किया, क्या अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी, PDM की हुकूमत भी आर्मी चीफ की बैसाखियों पे, एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों पे, आर्मी चीफ आपके लिए जा के इमदाद ले रहे हैं, सऊदी अरब से चीजें ठीक कर रहे हैं. दूसरा, क्या वजह है कि मईशत आपसे नहीं संभल रही? डॉक्टर हुमायूं की बात से आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, बट सलमान शाह साहब ने जो बताया रिस्क प्रीमियम आपका 100% ऑलमोस्ट डिफॉल्ट. देखें इकोनॉमी की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब थी. हम इस पर नहीं कह रहे कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दो दफ़ा जिक्र किया इकोनॉमी की सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन अभी ये जो चीज़ें हुई हैं इससे कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे. डॉक्टर साहब ने बड़ी आटा देख लें सर. डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं. जुडिशरी के मुतल्लिक, फौज के मुतल्लिक अच्छी बात होती है. जब ये हुकूमत में थे तो ये काम करते.
मैंने हमेशा उन्होंने अपनी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया कि मेरी हुकूमत में अगर जनरल बाजवा ऐसा कर रहे थे तो वो दुरुस्त नहीं था। कर रहे थे फेयर एनालिसिस। अच्छा इसमें बात हो ना, मैंने आपके प्रोग्राम में 2 दफा कहा था कि अगर हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो ये हाल हमारा होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तो क्यों ना हम तो हमेशा कहते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस, अगर हम आज ये काम जो आज हम शुरू किया हुआ है इन्होंने कि मैंने कोई बात नहीं माननी, पाकिस्तान का भी इशू हमने बात पे नहीं बैठना, हमने तो बैठे। हमारे दौर में जो भी ऐसे इशू है हमने तो ऑफर की, लेकिन ये कहते हैं अगर हम आपस में नहीं बैठेंगे पॉलिटिकल फोर्सेस तो ये काम होता रहेगा। सर कैसे बैठेंगे? राना सनाउल्लाह आज आपके ऐलान कर देते हैं कि जी पंजाब में गवर्नर आज लगा दिया देखिए जाए। वो इसलिए होता है, देखिए कैसे बैठेंगे? यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची? पहली बात तो है ना, आप आज की बात करें ना, नौबत यहाँ तक देखिए चीज बिल्डअप होती है, ठीक है। जब इनकी हुकूमत आई थी, मैंने पहले कहा था, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी कि नहीं की थी? इंडिया का इशू आया था, कश्मीर का इशू आया था, जो भी आया था, हमने कहा था हम वज़ीर आज़म स्टेप ले, हम उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। इशूज थे पाकिस्तान के, पॉलिटिकल हमारे आपस के इशूज हो गए। हम आप देखें जब हम सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे ना तो फिर हर कोई आएगा इसके अंदर इंक्रोच करेगा और हमारे जो है ना जुरिस्डिक्शन में काम करेगा। जब हम आपस में बैठेंगे और ये फैसले करेंगे किसी और ने इसमें हम आपस में बन जाएंगे, किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, फिर ठीक होगा। लेकिन जब आपस में नहीं बनेंगे, किसी और को ऑफर करेंगे। तो आपने ठीक करनी है ना, आर्मी चीफ ने थोड़ी ठीक करनी है। आर्मी चीफ का काम तो नहीं है ना कि सऊदी अरब जा के यूएई जा के तो वो आपके लिए पैसे लेके ये देखिए पाकिस्तान का एक तारीख रही है इस बात ये नहीं, इनकी जब हुकूमत आई थी ये चीजें होती रही। देखें उनकी सिक्योरिटीज के भी इशूज हैं। जब सी पैक बन रहा था तो इन्होंने क्यों अथॉरिटी बने सी पैक की? क्यों आप वही काम कर रहे हैं? नहीं, हम वो काम नहीं, हमने वो काम नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि आए हम सियासतदान आपस में बैठे, फिर मैं कहता हूँ कि जुडिशरी इंटरवेन करे या फौज इंटरवेन करे, जरूरत भी नहीं होगी इंटरवेन करेगी। सर मैशत आपने ठीक करनी है। नहीं देखें जब सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे ना तो ये हालात होंगे इस मुल्क के। देखिए ये हर बात में कहते नहीं हमने तो नहीं बैठना, हमने तो बात नहीं करनी, हमने कुछ नहीं करना। भाई मुल्क के लिए करे, हमारे लिए न करे, अपने लिए करे, कोई मुल्क के लिए करे। दूसरी बात ये कही, देखें आज पीपल्स पार्टी और पीपल इसी को डिफेंड कर रही है। हमने इखलाकी जो हमने ठीक है, हमने दूसरे की बात तनकीद भी की है, हमने बड़ी सख्त बातें भी की, हमें जरूरत है कि हमने इखलाकात के दायरे, हमने इखलाकी तौर पर माफी भी दूसरे से मांगी है, तो ये बात तो आप भी करें। आज देखें ना, हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आज वो मुंह से बैठा होता है शामुद कुरैशी, अपना शफात चौधरी साहब, हमारे जो है परवेज खटक साहब, उनके पास हाजिर होते हैं कि बताएं अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। वही मुंह से ना जिसके मुतालिक परवेज इलाही साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब तस्वीर भी नहीं खिंचवाना चाहते थे उनके साथ। तो अगर आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर अच्छी बात है, हम तो कहते हैं अच्छी बात। आप कहें हमने तो कहा हम कहते हैं कि जमहूरियत है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना पड़ता है। हम आज भी बैठेंगे, क्या पता हम कल काफ के साथ हम कल बैठे, हमारे तो कोई इसमें वो नहीं है। क्या नाम है कि हम तो कभी नहीं कहा हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बैठते, हम तो बैठते हैं। हमने ऑफर की परवेज इलाही को फिर आपने एक और खबर दे दी कि क्या पता कल हम काफ के साथ बैठ जाएं। हमने परवेज इलाही को रात को नॉमिनेट किया, अगले दिन ये उनके पास पहुंच गया हमारे वज़ीर आला बनने। पहले क्यों नहीं बना रहे थे? ये भी हमारी मतलब है कि हमारी वजह से इन्होंने परवेज इलाही को, परवेज इलाही का तो कहते थे कि हम बिल्कुल। और अब इसीलिए आपकी हुकूमत परवेज इलाही के खिलाफ केसेस बना रही है, उनके घर की खवातीन पर केसेस बना रही है, मोनिस इलाही के एरिया पे केसेस बना रही है। क्या ये दुरुस्त तरीका है? हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, ये क्या है? एक मिनट बात, अगर ये सियासी इंतकाम नहीं तो क्या है? हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि खवातीन के खिलाफ ऐसे नहीं होनी चाहिए। हम उस वक्त भी एहतजाज करते हैं जब हमारे अकरम दुरानी साहब की 85 साल जो है उसकी वालदा को सुबह से शाम तक बिठाया जाता था। हम उस वक्त भी खिलाफ, और उनको कहते हैं तालपुर साहिबा के साथ हम वो भी कह रहे सब कुछ हैं, हम इनको कहते हैं न करें कल जो है ये चीजें नहीं होनी। नहीं आप इसकी देखिए, आप इसकी रिवाज न डालें, आप इस चीज का रिवाज न डालें। ये एफबीआर में केसेस अच्छा अब वो देखिए उस वक्त ये क्या कहते थे, क्या स्टेटमेंट हम कहते हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम आपस में लड़ लेंगे, खवातीन को बीच पॉलिटिकल अगर है खवातीन तो बिल्कुल, अगर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगी तो फिर तो पॉलिटिकल वो है। ज्यादा कि उन्होंने बात की, वज़ीर आज़म साहब ने बार बार की जी हम इसका, देखिए आप भी तो सर्टिफाइड है ना, आपके पास भी जो पैसे प्रोहिबिटेड फंडिंग के आए हैं, ज़कात खैरात सदक़े के, आपने क्या किया उसके ऊपर? हमने नहीं किया, इदारे ने आपको कहा कि ना इसके ऊपर। अच्छा। आपकी प्रोहिबिटेड फंडिंग पे वो हुआ है, हमारी प्रोहिबिटेड फंडिंग पे नहीं हुआ। आपके खिलाफ ही इस चीज के ऊपर जो है फैसला है। आटे की मैं भी आपको बात चलूँ, आटा देखें हम दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। आज पीटीआई की हुकूमत पंजाब में है, आज पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत पंजाब में है, आज केप में पीटीआई की हुकूमत है। हमें 4 मिलियन जो है टन जो है हमें गंदम जरूरत है सालाना। 1 मिलियन टन हमारी पैदावार अपनी है, 3 मिलियन जो हम पंजाब से लेते हैं। आज पंजाब ने हम पे जो गंदम बंद किया है, क्या इमरान खान साहब ने जमान पार्स में फोन उठाकर परवेज से कहा चलो यार गुजरात का एसएचओ मेरी बात नहीं मानता, एफआईआर नहीं काटता, आप मेरे कहने पे असेंबली नहीं तोड़ते, दामाद का वोट भी नहीं लेते, ये आटा तो खैबर पख्तूनख्वा के वहां पर दे दो जो हमारा हक बनता है, हम उसे पैसे देते हैं। आज अगर वो गंदम हमारी बंद है, आज अगर
आज या कल परवेज इलाही ने बयान दिया है कि उन्होंने कोटा जो है खोल दिया है। अब केपीके से जो स्मगल हो रही है गंदम, क्यों हो रही है? ना होनी चाहिए ना वहां पर। हमारी पुलिस कंट्रोल तो आप लोग नहीं देखिए हमारी गवर्नमेंट का तो नहीं है। देखिए बात सुने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की गंदम जा रही है, कोई ये गंदम कोई बॉर्डर कंट्रोल तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। देखिए कहाँ से गुजर के बॉर्डर तक जाती है, कहाँ से गुजर के जाती है, क्यों जाती है, क्यों गंदम हमारी बात तो बॉर्डर से नहीं क्यों जाएगी गंदम? अगर मैं गंदम स्मगल नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब स्मगल नहीं करेंगे, कोई और स्मगल नहीं करे, क्यों जाएगी गंदम? क्यों स्मगलिंग आपको फरोग देते हैं? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली बात है कि पंजाब से हमारा जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, इतने शोर शराबे के बाद जो सूरत हाल थी, और उसके बाद जो पूरा मनसूबा खैबर पख्तूनख्वा ने हवाले किया था, आज उसकी सिचुएशन आप देखें क्या है। रोजाना की बेस पे पुलिस पे टारगेट हो रही है, रोजाना की बेस पे फौज पे टारगेट हो रही है। कल इनके एक MNA ने पार्टी छोड़ी, अगले उसके घर पे ग्रेनेड फेंक दिया गया। मुसद्दीक साहब के घर पे परसों ग्रेनेड फेंका गया ना, एक दिन पहले उन्होंने पार्टी छोड़ी। क्यों ऐसे वाकयात होते हैं? फिर देखिए हम पहले भी इनको कहते थे, जब इन्होंने मीर मकाम साहब से, शेरपाव साहब से, पॉलिटिकल लीडर से सिक्योरिटी विड्रॉ की, कहते हैं ये प्रोटोकॉल मांगते हैं, 4 गाड़ियां घुमा रहे हैं, हम कहते हैं ये सिक्योरिटी है। आज वही चीज इनको चाहिए। आज इनके मुराद से साहब लेटर लिखते हैं कि मुझे, हम कहते हैं दे उनको, अगर उनको सिक्योरिटी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि उनको प्रोटोकॉल चाहिए, सिक्योरिटी बिल्कुल अवलीन फर्ज बनता है कि उनको दें। लेकिन जब हम कहते थे, नहीं ये तो प्रोटोकॉल चाहते हैं, पुलिस की गाड़ी आगे पीछे सायरन बजाने के लिए चाहते हैं, आज फिर हम तो सवाल नहीं कहते कि आप प्रोटोकॉल मांग रहे हैं कि सिक्योरिटी मांग रहे हैं। हम कहते हैं बिल्कुल आपने सूबे का सत्यानाश कर लिया है, लोगों तबाह हो चुका है, 6 महीने से वज़ीर आला अपने घर नहीं जा सका है, मुराद सईद साहब 6 महीने से अपने घर नहीं जा सकते हैं, दिया जाए उनको। लेकिन ये चीजें आप सवाल तो ये है कि सूरत हाल क्यों खराब हुई है। डॉक्टर हुमायूं साहब, मुझे एक्चुअली थोड़ी सी हंसी आ रही थी। वो कहते हैं कि जब इन लोगों ने दिया था सुबह, तो उस वक्त बिल्कुल हालात ठीक थे, कोई हालात ठीक नहीं थे। 2013 में कोई हालात ठीक नहीं थे, कोई हालात ठीक नहीं थे सूबे के। जब PTI की गवर्नमेंट आई है उसके बाद हालात ठीक हुए। जब PTI की गवर्नमेंट चली गई है उसके बाद पिछले 6 महीनों में ये सब कुछ हुआ है, ये उससे पहले नहीं हो रहा था। 2014 के बाद जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो वो फेडरल गवर्नमेंट, उनका मकसद मेरा ख्याल है कि ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की आशीर्वाद, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिहाज से कर रहा हूँ। उसके बाद ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एवरीथिंग वेंट वेल। आपकी पूरी KP में आपके जो टूरिज्म था इंस्टेड ऑफ टेररिज्म, वो बेहतर हो गया था। इन लोगों के आते साथ ही टूरिज्म डाउन, टेररिज्म ऊपर हो गया है। KP में तो हुकूमत आपकी है ना। देखिए मेरी बात सुने ना, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना, CTD की जो परफॉर्मेंस है वो तो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है ना, वो तो इनके अंडर थोड़ी है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बात ये हो जाती है, हम एक जो फेडरल का काम है ना वो सही नहीं हो रहा। जब आपके यहाँ से जब टेररिज्म होता है, इट्स बेसिकली फेडरल वो है। जो प्रोविंशियल होता है उसका काम नहीं होता टेररिज्म को एड्रेस करना। हाँ, उसका काम लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूर है। सर अभी जो बन्नू CTD में हुआ वो तो टोटली एंटायरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फेलियर था। दैट आई एग्री विद दैट। उसमें तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं था। लेकिन इसमें सर ये टेररिज्म का ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, ऐसा कि इस पे ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए ना। मैं एक चीज बात, असल चीज तो ये है कि वो कह रहे हैं कि इन मामलात पे आई बैठे हमारे। देखिए कुंडी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। कुंडी साहब की जो पार्टी है ना, वो 5 दफा आज के साथ 5 दफा ये हुकूमत में रह चुकी है फेडरल में। सिंध में तो है ही है ना, मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ। PTI की पहली हुकूमत थी। आई एक्सपेक्ट कि अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है वो गलतियां करेगा, बाकी PTI को देखे ना, मैं फेडरल की बात करूं। फेडरल के डायमेंशन डिफरेंट होते हैं। फर्ज करें एक बंदा है, वो आया है डायरेक्ट इन पावर आया। KP में ही वाज नॉट इन डायरेक्ट पावर, लेकिन वो आया, गलतियां हो सकती है। अब अगर फर्ज करें मैं बहुत अच्छा और सीनियर सर्जन हूं, एक जूनियर सर्जन है, वो आता है और वो एक गलतियां करता है, ठीक है, तो मैं भी वो गलतियां कर दूं जस्ट बिकॉज कि तुम गलतियां करो, मैं भी ये गलती कर रहा हूं। बड़ापन दिखाए ना। अगर ये कहते हैं कि भाई ठीक है उनके औरतों के खिलाफ नहीं, अच्छा एक बात याद रखिए, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो औरत जो पॉलिटिकली एक्टिव है, इन पार्लियामेंट है या कोई पोजीशन ली हुई है, उसमें आप औरत कार्ड मत इस्तेमाल करें। देन इट इज द सीट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सीट। हाँ, अगर किसी की बीवी है या कि उसके ऊपर केसेस आप इस किस्म के, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम उस आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर द इनकम दैट हैज बीन जनरेटेड, हाउ इट इज एंड मैं एहतसाब के बारे में पूरा ख्याल करना चाहता हूं कि जो भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, हाउ डिड दे अर्न मनी,
People should know that thing. अगर मैं किसी ऐसी पोजीशन में हूँ, सिर्फ ये just because कि they are my family members, they should not be asked, they can be asked. ठीक है? I should be asked कि भाई क्या चीज है, क्योंकि मेरे नाम पे कुछ नहीं होगा, मैं उनके नाम पे सब चीजें डाल दूंगा. तो there is an important thing. ये मैं प्रिंसिपल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ. ठीक है? रही बात ये कि क्या हम लोगों को बैठ के ये सारी चीजें जो जिसपे कुंडी साहब मुझसे एग्री भी करते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, मान लिया हम लोग गलत करते हैं, आप तो गलत ना करो. आपने तो अपने लीडर गंवाए हैं ना इनकी इस वजह से. आपके तो लीडर को इसी वजह से फांसी पे लटकाया गया था ना. इट वाज सो कॉल्ड जुडिशियल मर्डर ना. आपको तो बहुत ज्यादा सबक सीख कर आना चाहिए और आपको उतना ज्यादा सब्र भी होना चाहिए आपके अंदर कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप सब्र करो. लेकिन जैसे आपने पॉइंट आउट किया है, जो हुआ है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, वो क्या हुआ है? जो लोग हमसे छोड़कर गए हैं, सारे गए हैं, वो किधर थे? सिंध हाउस में थे कि नहीं थे? सिंध हाउस में थे कि नहीं थे? सर पैसों का इल्जाम, मैं पैसों के इल्जाम नहीं मार रहा. मैंने पैसों का लफ्ज कहा है? मैंने नहीं कहा ना. मैंने कहा दे वर मैनिपुलेटिंग इट फॉर व्हाटएवर वे, चाहे इट वाज इन काइंड और इट वाज विद मनी. Irrespective of that, they played dirty. And देखो ये आज के एक मिनट है, हर बंदे ने कहा था कि हम अपनी मर्जी से आए हैं और हमें खतरा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एजेंसीज को इस्तेमाल करके हमें प्रेशराइज करके हमें हमारे घरों से उठवा रहे. Give me a break. सर अगर एक बंदा खुद तस्लीम कर रहा है तो आप उसको तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? उसको मैं मानता हूँ, उसको पीटीआई से प्रॉब्लम है ना जी. पीटीआई से इस्तीफा दे चला जाए, इस्तीफा दे चला जाए. किसकी सीट पर आया हुआ है? पीटीआई की सीट पर आया है ना. छोड़ के चला जाए. दैट इज द राइट वे. हाँ, अगर आप इसको नहीं पढ़ा, अगर आप देखिए उनमें आजाद मेंबरान, देखिए ना मेरी बात सुनिए, आजाद मेंबरान की बात नहीं कर रहा. ठीक है, मैं आजाद मेंबरान को बख्श दूंगा, मैं कहूंगा कि नहीं. लेकिन अगर कुंडे साहब की पार्टी, अगर राणा साहब की पार्टी ये काम कर रहे हैं तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली डूइंग छांगा मांगा वाला सिस्टम ना. ठीक है, ये उसके मवज्जत हैं, ये तो सारे काम कर रहे हैं. तो क्या इनको ये करना चाहिए? हम तो गलत करते हैं, हमारा तो फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, एंड वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. आर दे मेकिंग मिस्टेक्स आफ्टर 40 years of being in the power one way or another way? Okay. Is that acceptable? No. आपके इस सवाल का जवाब राना तनवीर साहब से भी लेंगे और सलमान शाह साहब से मजीद इकोनॉमी की बात करनी है. सर सलमान शाह साहब, आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इकोनॉमी पे सवाल करते हैं. और राना सनाउल्लाह ने धमकी दे दी कि पंजाब में गवर्नर राज लग जाना चाहिए. तो क्या इस तरह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होगी? क्या इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट नून लीग पीपल्स पार्टी इमरान खान को अपने साथ बिठाना चाह रहे हैं? लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सलमान शाह साहब, आप से जो लास्ट गुफ्तगू हो रही थी, आपका लास्ट जवाब, उस पर आप पाकिस्तान की रिस्क प्रीमियम 4% से 100% पे जाने की बात कर रहे थे, जो इमरान खान के दौर में 4% था. अब पीडीएम की हुकूमत में 100% आप बता रहे हैं और आपने कहा कि ये इस अकदार से भी नहीं संभल रहा. सर वजह क्या है इसकी? देखिए बड़ी सिंपल वजह है. एक तो ये है कि वो IMF के प्रोग्राम के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि डॉलर को किसी तरीके से नीचे रखें एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से. तो वो मुमकिन नहीं है. इस वक्त आपका जो डॉलर है उसकी 3 मार्केट्स, 3 दुकानें बना दी हैं दार साहब ने. एक दुकान है जहाँ पे 225 रुपए का वो कहते हैं होगा. दूसरी दुकान है जहाँ पे 260 का होता है, वो हवाला का है सिस्टम. तीसरी दुकान है अफगानिस्तान में, वहाँ पे 280-290 तक डॉलर जाता है. तो इतनी 3 दुकानें बनाने से आपको पता है कि जो 225 वाली दुकान है उसके पास तो कोई नहीं आएगा और उसकी वजह से आपकी रिमिटेंसेस खत्म हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे गिर रही हैं और जो इंपोर्ट करना चाहता है वो 225 पे इंपोर्ट करना चाहता है. तो इंपोर्ट को आप और बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट को आप कम कर रहे हैं, इंपोर्ट को आप बढ़ा रहे हैं, रिमिटेंसेस को कम कर रहे हैं. वो तकरीबन सब चीज ऑपोजिट कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है. और वो एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट कर दी है. हमारे पास रिजर्व्स जो हैं वो एक महीने में $1 अरब खत्म हो रहे हैं एट द रेट ऑफ $1 बिलियन और ये सारे दार साहब ने फूंक दिए हैं. ऊपर से मिफ्ता साहब ने
پچھلے دفعہ جو بجٹ دیا ہے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ دے کے پورے کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے. حالانکہ جب آپ ایک اس طرح کی بینکرپسی کی سچویشن میں ہوتے ہیں آپ کو ایکسپینڈیچر کٹ کرنے چاہیے اور اپنی پرائیویٹ سیکٹر کو بچانا چاہیے اور ان کے ٹیکس کم کرنے چاہیے اور اپنے اخراجات حکومت کے کم کرنے چاہیے. انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ کیا. 9 مہینے میں جو پالیسیز بھی آئی ہیں وہ اپوزٹ ہیں جو ہمیں چاہیے. اور اس کی حیرانگی کی یہ بات ہے کہ مطلب اتنی ایکسپیرینس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہے. تجربہ کار سیاسی جماعتیں ناکام ہو رہی ہیں. کنڈی صاحب سے جواب لیں گے لیکن کوئکلی پنجاب میں گورنر راج رانا ثناء اللہ کا بیان. قرآن تنویر حسین صاحب ایک پہلے ہی پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو کہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے اکنامک انسٹیبلٹی کے ساتھ. اس دوران میں آپ لوگ گورنر راج دگانے کی باتیں کر رہے ہیں, کیا اس طرح آپ لوگ سیاسی استحکام لے کے آئیں گے؟ قرآن تنویر صاحب کوئکلی پلیز. نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب جو ہے نا وہ جو بات انہوں نے کی ہے میں سمجھ لیٹ کی ہے. میں تو بہت پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کے ناسوب کو, اس قسم کے فتنے کو, اس قسم کی شر انگیزی پھیلانے والے کو تو وہ کہتا ہے نپ دا ایول ان دا بڈ. شروع دن سے کچل دینا چاہیے تھا. کیوں نہیں پکڑتے اس کو؟ کیا اس نے پاکستان میں ایک فطور ڈالا ہوا ہے؟ لوگ تو معصوم ہیں بیچارے جو فالوور ہیں, ان کو تو پتہ نہیں چلتا یہ کتنا خطرناک آدمی ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے کہ گورنر راج لگ جائے گا تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان میں اتنی سکر نہیں ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پتہ بھی نہیں ہلنا تھا. یہ کیا لونگ تھا, کیا پتی کا شوربہ. ایسے ہی اس نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے پولیس کی سرپرستی میں, انتظامیہ کی سرپرستی میں سارا کچھ ادھر ہو رہا ہے. ورنہ یہ زمان پارک میں بیٹھا ہو. یہ بالکل ایسی باتیں مجھے معلوم ہے جو یہ چیز ہے اور جو جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یا جتنا دلیر ہے یا کے پی کے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یا پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے. رانا صاحب آپ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اس کی ٹانگ میں ہے کیا؟ لندن میں نہیں بیٹھا. یہ تو سارا ایک ایسا چمڑ گیا انسان جس کو رانا صاحب آپ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں, بڑی سخت باتیں آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ گورنر آج پنجاب میں لگایا جانا چاہیے. میں پھر آپ سے سوال دہرا رہی ہوں, یہ تو سیاسی عدم استحکام کو مزید بڑھاوا دے گا. آپ ماشاءاللہ خود سینئر ممبر ہیں اپنی پارٹی کے بھی, گورنمنٹ کے بھی, آپ بھی انڈورس کر رہے ہیں کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیا جائے؟ نہیں دیکھیں ریتا, جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یہ بہت ضروری ہے پولیٹیکل اکنامک پروگرس کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارا تو یہی بیانیہ ہے کہ یار الیکشن ایک ٹائم ہے اس پہ ہو جائیں گے. آپ کو مروڑ کیوں اٹھ رہا ہے پیٹ میں؟ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ کی اکثریت آپ کے پاس نہیں رہی, یو لاس دا میجورٹی آف دا نیشنل اسمبلی. آپ اب آرام سے بیٹھے, یہ پروسیس ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے اور لوگ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, بیٹھ کے اپوزیشن کرتے ہیں, بڑی پازیٹیو اپوزیشن کرتے ہیں. آپ نے وہ ڈرامے رچائے, آپ نے اسمبلی ڈیزالو کی, آپ نے استعفے کا ایک قسط میں کر پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے اس نے غیر عینی طریقے سے سارے استعمال کیے. اس وقت رونا پیٹنا شروع کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایک جو سیریس یا ایک میچیور پولیٹیشین ہوتا ہے, یہ تو پرائم منسٹر بھی رہا ہے عمران خان, ایک بڑی پارٹی کا لیڈر بھی ہے, لیکن وہ جس طرح حرکتیں کرتا ہے وہ تو میں کہتا ہوں انتہائی امیچیور اور نان سیریس اور ایک پلے بوائے, ابھی بھی پلے بوائے بنا ہوا ہے. میں کیا اس کی بات کروں. تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو اپوزیشن کی اس کے باوجود کہ ایک دھاندلی کے ذریعے رانا صاحب میرا سوال گورنر راج کے بارے میں لایا گیا, اس کو سلیکٹ کیا یا لا کے بٹھا دیا گیا. تو ہم نے تو بڑی اپوزیشن وہاں کی, آرام سے کی, ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے, میٹنگیں بھی کرتے رہے, بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس بھی کرتے رہے اور بہت سارے کام کیے بھی ہم. لیکن اب اگر ہے تو اسمبلی میں آ کے کرے, اپوزیشن کرے. اسمبلی توڑنی ہے, صوبائی توڑنی ہے, فلان توڑنی ہے, لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو اگر اس طرح نہیں معاملات کو سیدھا چلنے دیتا تو جسٹ بیکاز آف پنجاب گورنمنٹ, تو پروونشل گورنمنٹ, تو وہاں پہ میرا خیال ہے یہ ایکشن ہونا چاہیے, ضروری ہے.
स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है और सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। फिर तो यहाँ पे इधर में वो आना चाहिए, मार्शल लॉ आना चाहिए, पार्लियामेंट ना कोई और चीज। ठीक है सर, टाइम खत्म हो रहा है, कुंडी साहब मैं आपसे कमेंट लेना चाह रही थी लेकिन इजाजत दे, टाइम बिल्कुल कम रह गया हमारे साहब। उनसे कमेंट आप चाह रहे हैं कि कुंडी साहब कमेंट आप एंडोर्स करेंगे ये जो गुफ्तगू ये कहूंगा कि जो चीज भी हो पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और आइन और कानून के और मैं सिर्फ मोदी साहब की एक बात को ठीक करना चाहता हूँ कि हमने इनको पूरा मनसूबा हवाले किया था। स्वात में पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया था। स्वात में जो है जो IDPs आए थे हमने उस पर कोई डिबेट कर मैं आपको बताऊंगा हमने पूरा मनसूबा कैसे। अगले प्रोग्राम में हुमायूं साहब लास्ट कमेंट, गवर्नर राज रणधर साहब की गुफ्तगू लास्ट कमेंट। देखिए, एक आदमी जब एंडोर्स कर रहा है गवर्नर राज को, आप उसकी मेंटालिटी से कर सकते हैं। ये जिस ज़ियाउल्लाह की पैदावार है, ये मार्शल लॉ वाली चीजें जानते हैं। इनके जो लीडर था ना, इनका जो लीडर था उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कहता अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था। और वन मोर कमेंट, जब ये प्ले बॉय की बात कर रहे थे ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो कैसेट्स वगैरह निकली थी वो नवाज शरीफ के जमाने वो इस जमाने में नहीं निकली थी, सिर्फ एक डायरी थी। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल कम रह गया। सलमान शाह साहब सॉरी, बहुत माजरत में आपके पास हाजिर होना चाह रही थी एक और सवाल लेके, लेकिन वक्त की किल्लत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, रणधर हुसैन साहब और फैसल करीम कुंडी साहब। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।